तो अगर मगर का किस्सा खत्म, शाहीनों की वापसी कंफर्म। इंग्लैंड के पहले बैटिंग के फैसले ने रही सही उम्मीदें खत्म कर दी। बॉलर्स की कम हदफ के लिए कोशिश काम ना आई, जल्द विकेट भी ना गिरा सके। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी, सेमीफाइनल के लिए ग्रीन शर्ट्स को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, हसन अली की जगह शादाब खान शामिल। बाबर आजम ने कहा टॉस जीत जाते तो पहले बैटिंग करते। अगर मगर का किस्सा खत्म, शाहीनों की वापसी कंफर्म। इंग्लैंड के पहले बैटिंग के फैसले ने रही सही उम्मीदें खत्म कर दी। बॉलर्स की कम हदफ के लिए कोशिशें भी काम नहीं आ सकी, जल्द विकेट नहीं गिरा सके। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी, सेमीफाइनल के लिए ग्रीन शर्ट्स को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, हसन अली की जगह शादाब खान को शामिल किया गया। बाबर आजम ने कहा टॉस जीत जाते तो पहले बैटिंग करते। इसराइली जारहियत के खिलाफ इस्लामी क़यादत की बड़ी बैठक, OIC का सरबराही इजलास जारी है। रियास में इस्लामी ममालिक के सरबराहान सर जोड़ के बैठेंगे। तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसराइली जारहियत के खिलाफ इस्लामी क़यादत की बड़ी बैठक हो रही है। OIC का सरबराही इजलास इस वक्त जारी है। रियास में इस्लामी ममालिक के सरबराहान सर जोड़ कर बैठेंगे। तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं, खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद, बताएगा इस बारे में। मैं इस वक्त सऊदी अरब के शहर रियाद में उस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे OIC और अरब लीग का मुश्तरका इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। ताहम इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि फौरी तौर पर जो है वो जंग बंदी होनी चाहिए और जो इंसानी बुनियादों पर फ़लस्तीनियों की इमदाद है उसको फौरी तौर पर उस पर अमल होना चाहिए। और साथ ही इसमें एक करारदाद मंजूर की जा रही है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जाएगा कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करे और वहाँ पर जंग बंदी का ऐलान करे। और ख़ासकर जो इसराइली की जारहियत है वहाँ पे उसको फौरी बंद कराया जाए और वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ और इंसानी अलमिया जो पैदा हुआ है उसके फौरी हल के लिए वहाँ पे लोगों की मदद की जाए। ख़ासकर जो फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं उनकी आबादकारी के हवाले से भी जो मुस्लिम दुनिया उनकी मदद करना चाहती है उनका जो रास्ता है वो खोला जाए ताकि वो उनकी इमदाद को मुमकिन बनाया जा सके। आज जो ये इजलास जारी है इसमें इसी बात पर इत्तफाक हुआ है कि फौरी तौर पर जंग का खात्मा होना चाहिए और वहाँ पर मुदाखलत के बाद वहाँ पर इंसानी जो मदद है वो फौरी तौर पर मुमकिन बनाई जाए। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। मैयत 4 सदा में आबाई गाँव पड़ांग पहुँच गई। कुछ ही देर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आज़म खान को दिल की तकलीफ के बायस गुज़श्ता शब अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक 4 दिन से कैद की शिकायत थी, रात से तबीयत ख़राब थी, जानबर ना हो सके। मरहूम 9.5 माह सूबे के निगरान वज़ीर आला रहे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। मैयत 4 सदा में आबाई गांव पड़ांग पहुंच गई है। कुछ ही देर में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आपको ये बता दें, आज़म खान को दिल की तकलीफ़ के बाइस गुज़िश्ता शब अस्पताल लाया गया था। निगरान वज़ीर आला KP का इंतकाल, ताज़ियतों का सिलसिला जारी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गहरे दुख का इजहार किया। आरिफ अलवी ने कहा मरहूम को शरीफुन नफ्स इंसान पाया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का भी इजहार अफसोस। ट्वीट में कहा मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आज़म खान ने बतौर सिविल सर्वेंट ईमानदारी से खिदमात अंजाम दी। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले आज़म खान ने इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ खुश असलूबी से निभाईं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी इजहार अफसोस सामने आया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश कर दी। कहते हैं चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं है। इंतजामी जज हंगामी नौयत के केस को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। और संगीन गद्दारी केस का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत कलअदम करार देने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे की कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलों को नंबर अलॉट करने का हुक्म दिया गया है। परवेज मुशर्रफ के अलावा तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। परवेज मुशर्रफ को नोटिस उनके इंतकाल होने की वजह से जारी नहीं किया गया।
असद उमर ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्वीट किया, पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। रियासती इदारों के साथ असद की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी जो मुल्क के मफाद में नहीं। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। असद उमर ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्वीट किया, पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। रियासती इदारों के साथ असद की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी जो मुल्क के मफाद में नहीं। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। असद उमर ने पाकिस्तान में सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्वीट किया, पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। रियासती इदारों के साथ असद की पॉलिसी से मैं मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी जो मुल्क के मफाद में नहीं। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। असद उमर ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्वीट किया, पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। यह कहना था असद उमर का। उन्होंने ट्वीट करके कहा, रियासती इदारों के साथ असद की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं। साजिश के तहत एक शख्स को लॉन्च किया गया। फितने की नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान तरक्की की जानिब बढ़ रहा था जिसे रोक दिया गया। आज आम आदमी का जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला और अब भी निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। 2018 का इलेक्शन जो है उस वक्त कौन सी सहूलतकारी थी? तो क्या हमने सूबाई असम्बली की 130 सीटें नहीं जीती? सबसे बड़ी पार्टी हम नहीं थे? क्या कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में हम नहीं थे? तो मामला ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हर मरतबा यही हालात होने चाहिए? हर मरतबा जो है वो मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को झूठे मुकदमों में जो है वो पाबंदे सलासल ही रखा जाना चाहिए? और अगर अब ऐसा नहीं है तो कि ये जी अपना ये सहूलतकारी है, कौन सी सहूलतकारी है? आम इंतखाबात के हवाले से सिंध में इत्तेहाद और जमातों में राबतों का सिलसिला तेज हो गया। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज शाम को कराची पहुंचेगा। नून लीग की वफ्द में अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल होंगे। नून लीगी वफ्द GDA की क़यादत और पीर पगारा से मुलाकात भी करेगा। ज़राए का कहना है कि नून लीगी वफ्द इतवार को बहादुराबाद मरकज़ का दौरा करेगा। मुलाकात में इंतखाबी सियासत, सिंध में नई हिकमत अमली समेत दीगर अमूर पर गौर किया जाएगा। आम इंतखाबात के हवाले से सिंध में इत्तेहाद और जमातों में राबतों का सिलसिला तेज हो गया। MKM पाकिस्तान के कन्वेनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग से इंतखाबी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में राब्ता कमेटी को नवाज शरीफ से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया गया। इसके अलावा नून लीग के सामने रखे जाने वाले मुतालिबात और टर्म एंड कंडीशन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। MKM की जानिब से नून लीगी वफ्द के सामने इंतखाबात और इंतखाबात के बाद के लिए मुतालिबात रखे जाएंगे। MKM पाकिस्तान के चार्टर ऑफ डिमांड में आइनी तरामीम भी शामिल हैं। एहसन इकबाल, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और बशीर मेमन पर मुश्तमिल नून लीग का वफ्द कल MKM के मरकज़ का दौरा करेगा। और स्मॉग में कमी के बाइस लॉकडाउन खत्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं आज मार्केट्स खुलेंगी, स्कूल्स और कॉलेजेस बदस्तूर बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे के बाद खुल सकेंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। स्मॉग में कमी के बाइस लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के मामले पर गौर करेगा। इजलास में निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी का आइनी मामला देखा जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह बताया गया है निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी के हवाले से पीर को अहम इजलास तलब किया गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में खुसूसी तकरीब में मारूफ कॉलम निगार, एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी और मारूफ शायर शाकिर शुजा आबादी को PhD की एजाज़ी डिग्री दी गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान थे।
मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, क्योंकि मैं इनका तालिब इल्म रहा हूँ। मैंने 91 में यहाँ से मास्टर किया था जर्नलिज्म में, और अल्लाह ताला ने बड़ा रहम और करम किया, मैं इनका पहला गोल्ड मेडलिस्ट था इस डिपार्टमेंट का। तो आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने मुझे ऑनरेरी डिग्री दी है पीएचडी की, तो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है। तो मैं दिल से इस यूनिवर्सिटी का ममनून भी हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने अल्लाह ताला ने मुझे आज ये दिन दिखाया, और मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है ये। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।